ऐसी बुरी हालात हो गई सुप्रीम कोर्ट की, देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की, देश के सबसे बड़े न्यायाधीश पर जूता फेंका गया, जूता उछाला गया। आखिर किसने जूता उछाला और जूता क्यों उछाला? क्या इससे पहले भी कहीं ये घटना हुई थी? जानते हैं पूरी डिटेल्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बात दरअसल आज की है 6 अक्टूबर 2025 की। टाइम करीबन 11:30 बजे एक एडवोकेट राकेश किशोर जी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान सीजेआई की कोर्ट में प्रवेश किए और सीजेआई की ओर जूता उछालने की कोशिश किए। जो ही उन्होंने जूता उछालने की कोशिश किए त्यों ही दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। क्योंकि देश के सबसे बड़े न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई जी कोई छोटे मोटे ऐसी अथॉरिटी नहीं है, वो देश के सबसे बड़े न्यायाधीश है। उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में सिक्योरिटी होता है। जैसे ही उन्होंने वकील को देखा कि जूता उछालने की कोशिश कर रहा है, जूता फेंकने की कोशिश कर रहा है, त्यों ही उन्होंने उसको डिटेन कर लिया। उसी समय बीआर गवई जी की सोच जरा देखिए। उन्होंने कहा कोर्ट की टाइम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रोसीडिंग चलती रहनी चाहिए, मैं इससे डरता नहीं हूँ, ये छोटी मोटी हरकतें यूं ही होता रहेगा। ज़रा सोचिए, देश की सबसे बड़ी न्यायाधीश पे जूता फेंका गया। आखिर ये जूता क्यों उछाला गया? इसके पीछे रीज़न क्या था? आप कुछ दिन पर करीबन पहले सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि खजुराहो मंदिर का जो PIL फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर है, जिसमें PIL में कहा गया था, मांग की गई थी कि खजुराहो मंदिर जो मुग़लों के समय में विष्णु भगवान का जो मंदिर था, उनके सर को काट दिए गए थे, उस मंदिर को प्रिपेयर किया जाए, मूर्ति को ठीक किया जाए। तो ऑनरेबल जस्टिस बीआर गवई जी का कहना था कि ये मेरी जुडिक्शन में नहीं आता, ये आर्कोलॉजिकल विभाग के अंतर्गत आता है, ये इसका अपील आप AI से कहिए। तो उन्होंने जो अपील फाइल किए थे, उन एडवोकेट का कहना था कि AISI को मैंने कहा, उनकी ओर से कोई इस पर रिलायबल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट से हमें ऑर्डर दी जाए ताकि मंदिर को बनाया जा सके। यहाँ पे जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनकी उम्मीदों को ठेस पहुँचता है। तो ऑनरेबल CJI का कहना था कि ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता, मैं इस पे ऑर्डर नहीं दे सकता हूँ, आप AISI से कहिए, या विष्णु भगवान के आप भक्त हैं तो आप उनसे कहिए वो मंदिर को खुद से बना ले, खुद से बनाए, मंदिर को प्रिपेयर करें। इसी बात को मीडिया पे लेके एक बहुत बड़ी मात्रा में वायरल हुआ कि लॉर्ड CJI जो हैं वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, जबकि नहीं, वो CJI कोई धर्म विरोधी नहीं है। क्योंकि जब कोर्ट संविधान से चलता है, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बातें नहीं कही गई है तो वो खुद से कैसे डिसीजन दे सकते हैं? वो डिसीजन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो भी बॉन्डेड है कॉन्स्टिट्यूशन से। जब उन्होंने ऐसी बात कही, इस बात को पूरी सोशल मीडिया पे वायरल किया गया कि CJI हिंदू धर्म के विरोधी हैं, क्योंकि वो BR अम्बेडकर जी को मानते हैं, अम्बेडकर वादी हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया और पूरे देश में सनातन धर्म को उकसाने का प्रयास किया गया, जिसके कारण आज ये देश की सबसे बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ये नौबत आ गई कि ऑनरेबल जस्टिस CJI BR गवई जी के ऊपर जूता उछाला गया। ये राकेश किशोर जी जो है, इन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल में 2011 में इनरोल हुए थे और आज 14 साल में इन्होंने ऐसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किए। क्योंकि जब एक लॉयर बनते हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन समय उन्हें शपथ दिया जाता है और एक जज बनते हैं, तो बार एंड बेंच के बीच के रिलेशन को मेंटेन करना होता है। उन्होंने ऐसा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया। ऐसा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को कैसे कर सकते हैं? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए।
यदि उन्होंने किया है तो उस समय तो बी आर गवई जी का कहना था कि इन्हें छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने नारा ये भी लगाया कि देश सनातन के अपमान को नहीं सहेगा, देश यदि सनातन के अपमान को नहीं सहेगा, ये उनका कहना है। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पे जूता उछालना, इस बात को सोशल मीडिया पे फैलाना, ये क्या करना ज़रूरी है? देश कॉन्स्टिट्यूशन के से नहीं जा सकता और ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक सोसाइटी में, समाज में एक विश्वास बचा है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे बचा है, और उस पर भी विश्वास यदि टूट जाए और ऐसे किया जाए तो फिर कहाँ जाएंगे पब्लिक? जरा सोचिए कहाँ जाएंगे पब्लिक। राकेश शर्मा जी का ये करना बिल्कुल ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को फॉलो करना है। आगे हम देखते हैं कि इनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे सोसाइटी में गलत मैसेज दिया जाएगा कि किसी भी जजमेंट को अगेंस्ट यदि जाएंगे CJI तो उनके ऊपर जूता उछाला जाएगा। ये माइनर सी बात हो गई। इनके ऊपर, ये राकेश किशोर जी के ऊपर बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। आगे क्या एक्शन होता है हम देखते हैं। उनके लाइसेंस को रद्द किया जाता है या उनको फाइन को इम्पोज किया जाता है या उनको असॉल्ट का चार्ज लगाया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट की ओर से, बार काउंसिल की ओर से, डिसिप्लिनरी कमेटी की ओर से क्या किया जाता है, आगे की वीडियो में हम देखते हैं। और हम अपना लास्टली हम यही कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेव सुप्रीम कोर्ट का पावर है। संविधान की रक्षा करना, संविधान की व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ये अथॉरिटी है। और किसी के अगेंस्ट यदि हो जाए तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बॉन्डेड है और उनको फॉलो करना पड़ता है। और आम पब्लिक को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो कभी अगेंस्ट नहीं जा सकते। यदि समाज में ऐसा होता है तो फिर न्याय की उम्मीद ही कहाँ रह जाएगी। आप लोग ज़रा सोचिए, विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह क्या गलत हुआ या सही हुआ। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।